अपराध एक बार फिर शहीद भगत सिंह की टिप्पणी पर सोचने के लिए विवश करती है। अगर हम बात करें राष्ट्र के चौथे स्तंभ की तो कलम दुश्वारियों में है, पत्रकार मारे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं और सरकार का पत्रकारों की सुरक्षा का दावा होता जा रहा है खोखला। शब्द अनुष्ठानिक नहीं होते, इसलिए जरूरी नहीं कि चौथे स्तंभ के खतरे में होने की बात पत्रकारिता दिवस पर ही कही जाए। कलम दुश्वारियों में है, पत्रकार मारे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए कोई पत्रकार सच का खुलासा करता है तो माफिया मार डालते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, जिस पर पुलिस विभाग भी सख्त कदम उठाने में नाकाम साबित हो रहा है। सच का यह सिर्फ एक पहलू है, दूसरा खुद चौथे खंभे के घर आंगन में है। कुछ ताजा घटनाओं का संदर्भ लेते हुए आइए जानते हैं आखिर किस तरह पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर सच्चाई का आईना विभाग को दिखाता है। ताजा मामला जनपद हरदोई के कोतवाली शहर से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर बालाजी हॉस्पिटल व स्वस्तिका डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित है, जबकि मां उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में वर्ष 2014-15 में दायर एक रिट याचिका के पारित आदेशानुसार बालाजी हॉस्पिटल हरदोई सीज करके संचालन बंद करने का आदेश जारी है। दरअसल विपक्षीगण मोटी कमाई के चक्कर में मां उच्च न्यायालय के आदेशों को दरकिनार कर मरीज और तीमारदारों के साथ हॉस्पिटल के कुछ अपने चहेते स्टाफ से मिलकर अन्याय एवं आर्थिक दोहन करवा रहे हैं। इसलिए पत्रकार चौथे स्तंभ के नियमों का अनुपालन करते हुए निडरता से निष्पक्ष लेखनी चलाकर उनके द्वारा व्याप्त गैर कानूनी क्रियाकलापों की गतिविधियों पर नजर रखकर खबर प्रकाशित करके जनहित में आवाज उठाकर समाज को आईना दिखाने लगा। रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार पर लगभग 1 दर्जन दबंगों ने बीते दिनांक 28 मई 2023 को जिला अस्पताल इमरजेंसी गेट दोपहर बाद समय तकरीबन 03:25 पर पत्रकार डीडी शुक्ला व साथ ही समाज सेवी अंकित गुप्ता की घेराबंदी कर मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी। पत्रकार ने गालियां देने से मना किया तो उक्त सभी जन एक राय होकर लात घूंसे और हांकी डंडे तथा किसी धारदार हथियार से आमादा फौजदारी होकर मारने पीटने लगे। इस मारपीट में प्रतिवादी गणों ने इतना उग्र प्रदर्शन किया जिससे वहां एकत्रित भीड़ भय के कारण तितर बितर होकर भागने लगी। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने पत्रकार डीडी शुक्ला के सिर पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया और अवैध असलहा तमंचे से हवाई फायर करते हुए फरार हो गए थे, जिससे पत्रकार के सिर में गहरा घाव होकर खून बहने लगा। पत्रकार जमीन पर गिर पड़ा, गहरे व लंबे जख्म में 12 टांके लगे हैं। पत्रकार का साथी अंकित गुप्ता मौका मिलते ही घटनास्थल से अपनी जान बचाकर भाग गया और सारी घटना का चश्मदीद गवाह बना आला अधिकारियों को अवगत कराया। पत्रकार के साथ गाली गलौच व हाथापाई व दबंगई करके दबंगों ने निष्पक्ष चौथे स्तंभ को ही नहीं बल्कि पुलिस विभाग को भी खुलेआम दिनदहाड़े चुनौती दे डाली थी। मामले को घटनात्मक दृष्टि से देखें तो यह बात मामूली सी लगती है, लेकिन जब हम इसे चौथे स्तंभ के मूल्यों की कसौटी पर परखते हैं, ऐसा सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि किस तरह आज की ऐसी गैर जिम्मेदाराना स्थितियां ही ईमानदार पत्रकारों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी हैं। जहां तक लोकतंत्र के खतरों की बात है, सोशल मीडिया आता है, खतरा पैदा हो जाता है। गठबंधनवादी सियासत पर कुछ लिखो, खतरा पैदा हो जाता है। खनन माफिया, शिक्षा माफिया, वन माफिया, दवा माफिया के भेद खोलो, खतरा पैदा हो जाता है। और सबसे बड़ा खतरा आज राष्ट्र के चौथे स्तंभ को पुलिस विभाग से है। यह अपने खाकी की रौब से पत्रकार की कलम में लगाम लगाना चाहते हैं। यूपी की बेलगाम पुलिस आज पत्रकारों को फंसाने के लिए किस हद तक गिर जाएगी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पत्रकारों की स्वतंत्रता का हनन है जिसका मीडिया जगत घोर निंदा करता है। चौथे खंभे के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार पत्रकार की सुरक्षा का लाख दावा करे, लेकिन धरातल की सच्चाई में शनि देओल के फिल्म दामिनी का डायलॉग याद आ जाता है, जिसमें कहता है कि जज ऑर्डर ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। वही खेल पत्रकारों के साथ पुलिस विभाग कर रहा है। मनुष्य के साथ शारीरिक हिंसा सबसे जघन्यतम कृत्य माना गया है। यदि कोई पत्रकार सच का खुलासा करता है तो उसे माफिया मार डालते हैं। वह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए ऐसा करता है। ऐसे में हमारी पुलिस व्यवस्था, न्यायपालिका और सरकार को सवालों के घेरे से बाहर नहीं रखा जा सकता है। पत्रकार मारे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। उनकी कलम की राह की दुश्वारियां किस हद तक पहुंच चुकी हैं, यह सवाल बखूबी हमें अभिव्यक्ति के खतरों का एहसास कराता
वह भी तब जबकि पत्रकारिता को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दर्जा प्राप्त है। आजाद भारत में पत्रकारों के साथ इस तरह का जघन्य अपराध एक बार फिर शहीद भगत सिंह की टिप्पणी पर सोचने के लिए विवश करती है कि कानून की पवित्रता तभी तक बनी रह सकती है जब तक कि आप चाटुकारिता करें। जिस दिन सच लिखोगे तो पुलिस आपके पीछे एक षड्यंत्र रचकर आपको ही अपाहिज बना देगी। नफीस खान की रिपोर्ट।